ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा वदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी साष्टात्तरेशधारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। टेक्स्ट 10 10वां श्लोक। काम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन त्यजेत पुरुषं परम्। काम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। काम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। Translation. A person who has broader intelligence, whether he be full of material desires, without any material desire, or desiring liberation, must by all means worship the Supreme Whole, the personality of Godhead. तो ये अध्याय में हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी शुरुआत में बताते हैं कि कैसे जब लोगों का अलग अलग इच्छा है वो इच्छा के अनुसार अलग अलग देवताओं का या देवियों का पूजा कर सकते हैं। पर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि पर सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उदार धी का मतलब है बुद्धि। उदार मतलब जिसका हृदय या बुद्धि बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है या बहुत बुद्धिमान है, वो हर एक अवस्था पे भगवान कृष्ण की पूजा करता है। यजेत पुरुष परम, वो परम पुरुष कृष्ण की आराधना करता है, क्योंकि उसको पता है कि बाकी सब देवी देवता भगवान के अंश हैं, पूर्ण भगवान ही है। इसलिए वो जड़ में पानी डालता है और कृष्ण की भक्ति करता है। और भक्ति कैसे करता है? तीव्रेन भक्ति योगेन, भक्ति करता है तीव्रता के साथ। प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, विद ग्रेट फोर्स, बहुत तीव्र भावना के साथ भक्ति करता है। तो ऐसा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है। तो अगर किसी को अकाम, कुछ भी भौतिक इच्छा नहीं है, या सर्व काम होगा, या बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं, या मोक्ष काम या मोक्ष प्राप्त करने का इच्छा है, हर एक व्यक्ति अपना जो लक्ष्य है प्राप्त कर सकता है कृष्ण का आराधना करके। तो हमने देखा कि ध्रुव महाराज के उदाहरण में ध्रुव महाराज का सर्व काम था, उनका इच्छा था एक राज्य प्राप्त करने का जो उनके पिता से भी ज्यादा है, अपने परम पिता से भी ज्यादा श्रेष्ठ राज्य है। तो इसलिए उन्होंने कृष्ण की भक्ति की। पर क्योंकि उन्होंने कृष्ण की भक्ति की और किसी की भक्ति नहीं की, इसलिए
ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर भौतिक इच्छा भी है, अगर हम कोई भगवान की भक्ति करेगा, भगवान ऐसे भक्तों के हृदय को शुद्ध बनाते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी के यहाँ पे सुझाव है और उनका ये विश्वास है कि हर एक व्यक्ति को बुद्धिमान बन के कृष्ण की आराधना करना चाहिए। Purport. The Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, is described in the Bhagavad Gita as Purushottama or the Supreme Personality. तो यहाँ पे वर्णन है यजेत पुरुष परम। तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण है, उनका नाम है पुरुषोत्तम। मतलब वो पुरुष है, व्यक्ति है, उनका भी रूप है, पर साधारण पुरुष नहीं है, वो पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम पुरुष है। It is he who can award liberation to the impersonalists by absorbing such aspirants in the Brahma Jyoti, the bodily rays of the Lord. तो वही जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, कृष्ण है, वो जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मोक्ष काम, मोक्ष प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, ऐसे निर्विशेषवादी को भगवान ही ब्रह्म ज्योति पे स्थित कराते हैं। The Brahma Jyoti is not separate from the Lord, as the glowing sun ray is not independent of the sun disk. जो ब्रह्म ज्योति है भगवान से अभिन्न है। हाँ, भगवान के शरीर से आया हुआ जो तेज है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। भगवान बताते हैं वो ब्रह्म ज्योति मेरे ऊपर स्थित है, मेरे पे निर्भर है। जैसे सूरज की किरण सूरज से आती है, तो एक तरह से सूरज की किरण और सूरज में फर्क नहीं है, फिर भी सूरज का किरण सूरज पे निर्भर है। Therefore, one who desires to merge into the supreme impersonal Brahma Jyoti must also worship the Lord by Bhakti Yoga as recommended here in Srimad Bhagavatam. तो किसी को अगर ब्रह्म ज्योति पे भी लीन होना है, मोक्ष की कामना है, ऐसे लोग भी भगवान की आराधना कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सुझाव है भागवतम का कि आपका मोक्ष का भी इच्छा है तो आप कृष्ण की ही पूजा करो। भक्ति योग इज स्पेशली स्ट्रेस्ड हियर एज अ मीन्स ऑफ ऑल परफेक्शन। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं तीव्रेण भक्ति योगेन, वो ज्ञान योगेन कर्म योगेन नहीं बोल रहे, भक्ति योगेन, क्योंकि भक्ति योग सबसे ऊंचा योग है। प्रभुपाद की पुस्तक है ना, ये हाईएस्ट योग, टॉप मोस्ट योग सिस्टम। तो भक्ति योग जो है सबसे ऊंचा योग पद्धति है। In the previous chapters, it has been stated that Bhakti Yoga is the ultimate goal of both Karma Yoga and Jnana Yoga. And in the same way, in this chapter, it is emphatically declared that Bhakti Yoga is the ultimate goal of the different varieties of worship of the different demigods. तो पिछले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि कैसे कर्म और ज्ञान का भी अंतिम लक्ष्य भक्ति है। बिना भक्ति का व्यक्ति कर्म योग या ज्ञान योग को भी सफल नहीं बना सकता। तो वैसे ये अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर कोई देवी देवता का भी आराधना करता है, अल्टीमेटली ऐसे व्यक्ति को कृष्ण का ही भक्ति करना पड़ेगा। आप किसी भी देवता का पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो अंतिम आहुति है वो विष्णु को ही चढ़ाया जाता है। विष्णु को दिए बिना किसी का भी पूजा समाप्त नहीं होता। गणेश का हो, इंद्र का हो, चंद्र का हो, अंतिम जो आहुति है वो विष्णु को ही देना पड़ रहा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं बुद्धिमान बन के हमको कृष्ण का भक्ति सीधे रूप से करना चाहिए। भक्ति योगा thus being the supreme means of self-realization is recommended here. Everyone must therefore seriously take up the methods of Bhakti Yoga, even though one aspires for material enjoyment or liberation from material bondage. इसलिए यहाँ पे सुझाव है और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भक्ति योग क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ योग है आत्म साक्षात्कार पाने के लिए, इसीलिए हर एक व्यक्ति को गंभीरता से तीव्रेण भक्ति योगेन, बहुत गंभीरता से भक्ति योग स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी को भौतिक इच्छा भी है या मोक्ष का भी इच्छा है,
फिर भी ऐसे व्यक्ति को कृष्ण का ही भक्ति करना चाहिए। अकाम इज वन हु हैज नो मटीरियल डिजायर। तो प्रभुपाद एक एक पैरा में एक एक चीज का वर्णन कर रहे हैं। तो पहले पैरा में प्रभुपाद ने जो मोक्ष की कामना करते हैं उनका वर्णन किया, और प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी कृष्ण का ही आराधना करना चाहिए। अकाम, अकाम का मतलब है जिसको भौतिक इच्छा बिल्कुल नहीं है। अ लिविंग बीइंग naturally being the part and parcel of the supreme whole, Purusham Purnam, has its natural function to serve the supreme being, just as the parts and parcels of the body or the limbs of the body are naturally meant to serve the complete body. तो हर एक जीव क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम, और हम सब भगवान के अंश हैं, इसलिए हम सबका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, आंख है, पैर है, वो सब अंग का कर्तव्य है पूरे शरीर की सेवा करना, साथ में मिलके शरीर की सेवा करना। तो वैसे ही हम सब भगवान के अलग अलग अंग हैं, तो हमारा कर्तव्य है भगवान को संतुष्ट करना, भगवान के साथ कोऑपरेट करना। Desireless means therefore not to be inert like a stone, but to be conscious of one's actual position and thus desire satisfaction only for the Supreme Lord. तो यहाँ पे वर्णन है अकाम सर्व कामो वा। अकाम का मतलब है जिसको भौतिक इच्छा नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं इच्छा न रहना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पत्थर की तरह जड़ बन जाए, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, नहीं। इच्छा न रहना मतलब ये जानना कि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए स्वतंत्र भोग करने का इच्छा न रखना और भगवान को संतुष्ट करने का इच्छा रखना। ऐसा इच्छा जिसको रहता है उसको बोलते हैं अकाम। सो डिजायरलेसनेस, इच्छा से मुक्त होना मतलब कृष्ण की सेवा के लिए इच्छा विकसित करना, क्योंकि जीव बिना इच्छा के नहीं रह सकता। इस इंग्लिश में सेइंग है द डिजायर टू नॉट हैव डिजायर इज ऑल्सो अ डिजायर। अगर हमारे पास इच्छा है कि मुझे इच्छा नहीं होना चाहिए, वो भी तो इच्छा ही है। उससे अच्छा है हमको इच्छा होना चाहिए मेरे लिए मुझे कुछ इच्छा नहीं है, पर कृष्ण की संतुष्टि के लिए मेरा इच्छा है। श्रीला जीव गोस्वामी has explained this desirelessness as भजनीय परम पुरुषम सुख मात्र स्व सुखत्वम इन संदर्भ। तो जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में समझाते हैं कि इच्छा से मुक्त होना मतलब भजनीय परम पुरुषम सुख मात्र स्व सुखत्वम, कि मेरा सुख है जब मैं कृष्ण का संतुष्टि पाता हूं, उसमें मैं सुख पाता हूं। तो भक्त का ये लक्षण है, अपना सुख अलग से नहीं पाता, जब भगवान संतुष्ट होते हैं, सुख खुश हो जाते हैं, उसमें वो अपना खुशी पाता है। दिस मीन्स दैट वन शुड फील हैप्पी ओनली बाय एक्सपीरियंसिंग द हैप्पीनेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इसका मतलब है एक व्यक्ति को खुश होना चाहिए जब भगवान खुश हो जाएंगे। तो हम सबका जिंदगी का लक्ष्य है कृष्ण को संतुष्ट करना। कृष्ण के चेहरे पे हमारे वजह से एक मुस्कान आ गया, कृष्ण ने मुस्कुरा लिया, मतलब हमारा जिंदगी सफल है। तो भागवत में वर्णन आता है कि जब कृष्ण मुस्कुराते हैं धरती पे, धरती में सब खुशहाली सब कुछ आ जाता है। इसलिए जब हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा जिंदगी और पूरे समाज का जिंदगी खुशी से भर जाता है। दिस intuition of the living being is sometimes manifested even during the conditioned stage of the living being in the material world, and such intuition is expressed in the manner of altruism, philanthropy, socialism, communism, etc. by the undeveloped minds of the less intelligent persons. तो हम देखते हैं ये जो हमारा जो मूल स्वरूप है भगवान को संतुष्ट करके उसमें हमारा संतुष्टता पाना, मतलब निस्वार्थ रूप से कृष्ण का सेवा करना। वो जो भावना है, जो भक्त नहीं है उनके अंदर भी ये भावना है। जैसे लोग समाज सेवा करते हैं, फिलैंथ्रोपी, लोगों को मदद करते हैं, क्यों करते हैं? हालांकि अपने पे थोड़ा कष्ट करके
अपना खुशी कम करके दूसरों को बांटते हैं, तो दूसरों को बांटने से निस्वार्थ रूप से उनको भी आनंद मिलता है। तो उससे ज्यादा आनंद हमको मिलेगा जब हम निस्वार्थ रूप से कृष्ण का सेवा करेंगे। इन द मंडेन फील्ड such an outlook of doing good to others in the form of society, community, family, country or humanity is a partial manifestation of the same original feeling in which a pure living entity feels happiness by the happiness of the Supreme Lord. तो जैसे जनरल सामान्य अवस्था में हम दूसरों की भलाई करते हैं और उसमें हमारा खुशी पाते हैं, मनुष्य का भलाई हो, हमारा देश का भलाई हो, हमारे जो जाति है, स्टेट है, उसका भलाई हो, लोग इतना निस्वार्थ भावना से क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उनको एक आनंद मिलता है, एक संतुष्टता मिलता है। तो उतना उससे ज्यादा आनंद हमको मिलेगा जब हम निस्वार्थ रूप से कृष्ण का सेवा करेंगे, क्योंकि जीव का मूल स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना। Such superb feelings were exhibited by the damsels of Brajabhumi for the happiness of the Lord. तो ऐसा जो परमोच्च निस्वार्थ भाव है वो वृंदावन के ब्रजवासियां खासकर गोपियों ने दिखाया है। इतने निस्वार्थ रूप से उन्होंने कृष्ण का सेवा किया, उनके अंदर अपने सुख का बिल्कुल इच्छा नहीं था, पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित कर दिया उन्होंने, एवरीथिंग गिवन फॉर कृष्ण। तो इसलिए ब्रजवासी जो है सबसे ऊंचे कृष्ण के भक्त हैं और उसमें से गोपियां। हम जानते हैं कि जब एक बार कृष्ण को, नारायण को सर दर्द हुआ था और नारद मुनि आए उनके पास और नारद मुनि बोले, भगवान आपके सर दर्द का मेडिसिन क्या है? तो कृष्ण ने बताया कि अगर कोई भक्त उनका चरण धूलि देगा और वो मैं मेरे सर पे रखूंगा, मेरा ये सर दर्द चला जाएगा। तो नारद मुनि तुरंत आए और दुनिया भर में कृष्ण के भक्तों को ढूंढने लगे और बोलने लगे कि भगवान का सर दर्द है, आपका चरण धूलि दे दो, भगवान का सर दर्द मिट जाएगा। कोई भी भक्त तैयार नहीं था, क्योंकि हर एक भक्त सोच रहा था भगवान के ऊपर मेरा चरण धूलि कैसे हो सकता है, वो करूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, सबसे बड़ा अपराध है। पर नारद मुनि वृंदावन में गए और गोपियों के पास गए। जब गोपियों ने यह सुना, भर भर के उनका चरण धूलि दे दिया, गोनी भर के दे दिया नारद मुनि को और बोले जाके डालो कृष्ण के सर पे। तो नारद मुनि को इतना शौक लगा कि गोपियां, आपको समझ में नहीं आता, आप लोग नरक में जाएंगे। पर गोपियां इतना निस्वार्थ थे, इतना अकाम, बिल्कुल इच्छा नहीं था उनका। वो बोले कि हम शाश्वत रूप से नरक में जाने के लिए तैयार हैं, अगर एक क्षण के लिए भी कृष्ण संतुष्ट है, वो खुश है, तो हम नरक में जाने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के जाते हैं 10-12 साल की उम्र में और गोपियों को बोलते हैं मैं वापस आऊंगा, गोपियां विरह में कृष्ण के लिए रुके रहते हैं। हालांकि कृष्ण कभी आए नहीं वृंदावन वापस, फिर भी गोपियों ने कृष्ण का भक्ति नहीं छोड़ा, क्योंकि गोपियों को लग रहा था जहां पे कृष्ण खुश है हम खुश हैं, तो हमको छोड़ के अगर भगवान खुश है तो वो विरह में ही हम खुश हैं। The gopis love the Lord without any return, and this is the perfect exhibition of the akama spirit. जो गोपियां हैं बिना हेतु के निस्वार्थ रूप से कृष्ण का सेवा करने लगे, उनको रिटर्न में कुछ चाहिए था ही नहीं, क्योंकि भगवान इतने गोपियों के प्रेम से पिघल गए कि जब गोपियां कृष्ण को मिलते हैं कुरुक्षेत्र में, तो कृष्ण रोते हुए गोपियों को बोलते हैं आपने जितना प्रेम दिया मुझे, मैं कुछ भी दूंगा आपके लिए कम है। तो गोपियों ने भगवान को ऑलमोस्ट खरीद लिया था उनके प्रेम की वजह से। तो ये सबसे ऊंचा उदाहरण है अकाम का, बिना काम का। काम स्पिरिट और द डिजायर फॉर वंस ओन सैटिस्फैक्शन is fully exhibited in the material world, whereas the spirit of akama is fully exhibited in the spiritual world. तो ये भौतिक दुनिया में सब जगह क्या दिखता है? काम का स्पिरिट,
काम का जो मेंटालिटी है, काम वासना है सब जगह, और आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अकाम है। मतलब भौतिक दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने इच्छा के बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, पर आध्यात्मिक जगत में हर एक व्यक्ति कृष्ण के स्वार्थ के बारे में सोच रहा है। कृष्ण संतुष्ट होंगे क्या, उसके बारे में वो सोचता है। थॉट्स ऑफ बिकमिंग वन विद द लॉर्ड और बिकमिंग being merged in the Brahma Jyoti can also be exhibitions of the calm spirit if they are desires for one's own satisfaction to be free from material miseries. तो हमने देखा है कि ये भौतिक दुनिया में जो भी लोग इच्छा रखते हैं वो सब काम वासना है, कृष्ण से अभिन्न होके, कृष्ण से बहिर्मुख होके भोग करने का इच्छा। और जिसको मोक्ष का भी इच्छा है उनके अंदर भी काम वासना है, क्योंकि वो भी एक अलग तरह का काम है। अपने मोक्ष के बारे में सोचना, अपना जो शांति के बारे में सोचना, वो भी काम वासना है। पर भक्त अपना शांति भी छोड़ने के लिए तैयार है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। गीता के शुरुआत में अर्जुन जो युद्ध है वो छोड़ के भागने वाला था, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के बारे में, अपने शांति के बारे में सोच रहा था। मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे शांति का जीवन चाहिए। बट गीता सुनने के बाद अर्जुन को लगा मैं अभी टेंशन लेने के लिए तैयार हूं आपकी सेवा में। तो कृष्ण की सेवा में जो स्ट्रेस भी लेता है वो नॉर्मल शांति से भी बहुत ऊंचा स्थिति है, अ वेरी हाई लेवल। इसलिए हम देखते हैं वृंदावन में जब कृष्ण कालिया ने कृष्ण को पकड़ लिया था, और जब ब्रजवासी आके देखते हैं कृष्ण को ये अवस्था में, वो इतना बेहोश हो जाता है, इतना बुरा लगता है उनको, इतना डर लगता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम है। शांति का स्तर नहीं है, वो स्ट्रेस में है, पर क्योंकि वो स्ट्रेस कृष्ण के लिए है, वो शांति के स्तर से भी बहुत ऊंचा एक स्तर है। A pure devotee does not want liberation so that he may be relieved from the miseries of life. तो इसलिए जो शुद्ध भक्त है उसको मुक्ति का भी इच्छा नहीं है, उसको अपने स्वार्थ के लिए कष्ट से मुक्त होने का भी इच्छा नहीं है। Even without so-called liberation, a pure devotee is aspirant for the satisfaction of the Lord. तो ऐसा जो शुद्ध भक्त है हमेशा कृष्ण के संतुष्टि के बारे में सोच रहा है। Influenced by the calm spirit, Arjuna declined to fight in the Kurukshetra battlefield because he wanted to save his relatives for his own satisfaction. तो ये काम वासना की वजह से अर्जुन कृष्ण को बोल रहे थे मैं रण छोड़ के भागूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि अपने स्वार्थ और अपने सगे संबंधियों के स्वार्थ संतुष्टता के बारे में सोच रहे थे। But being a pure devotee, he agreed to fight on the instruction of the Lord because he came to his senses and realized that satisfaction of the Lord at the cost of his own satisfaction was his prime duty. तो पहले अर्जुन अपने संतुष्टता के बारे में सोच रहे थे, मुझे शांति चाहिए बाबा, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। पर जब गीता सुना उन्होंने, उनका भ्रम मिट गया, उनको लगा कि मैं अभी कृष्ण के संतुष्टता के लिए काम करूंगा, उसमें मेरा निजी संतुष्टता भी चला जाएगा, मुझे फर्क नहीं है, मैं कृष्ण के लिए काम करूंगा। मैं करिष्ये वचनम तव, thus he became अकाम। तो इस तरह से अर्जुन अकाम बनते हैं। दैट इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ अ परफेक्ट लिविंग बीइंग। तो ये जीव का मूल स्वरूप है, सबसे ऊंचा गति है जब जीव अपने बारे में नहीं सोचता, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता, पर कृष्ण के संतुष्टि के बारे में सोचता है। उदारधि मीन्स वन हु हैज ब्रॉडर आउटलुक। तो यहाँ तक प्रभुपाद ने एक एक पैराग्राफ में अलग अलग चीज का वर्णन किया। प्रभुपाद ने बताया कि कैसे मोक्ष को भी किसी को प्राप्त करना है तो कृष्ण का सेवा कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से ही कांति है। तो प्रभुपाद ने ये अगले दो पैराग्राफ में समझाया कि कैसे अकाम का मतलब है बिना इच्छा के रहना, और बिना इच्छा के रहना मतलब कृष्ण की सेवा के लिए इच्छा रखना। तो प्रभुपाद ने यहाँ तक ये समझाया। तो फाइनली प्रभुपाद समझा रहे हैं उदारधि, इस श्लोक में वर्णन आ रहा है उदारधि। उदारधि का मतलब है वन हु हैज अ ब्रॉडर आउटलुक,
जिसका दृष्टिकोण, जिसका हृदय और जिसका बुद्धि बहुत विशाल और बड़ा है. People with desires for material enjoyment worship small demigods, and such intelligence is condemned in the Bhagavad Gita 7.20 as Kritagyana, the intelligence of one who has lost his senses. तो गीता में भगवान बताते हैं 7वें अध्याय 20 श्लोक में, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं कृतज्ञान, क्या मतलब है, उनका बुद्धि नष्ट हो चुका है या कम बुद्धि के लोग हैं, अल्पमेधसा, क्योंकि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो कृष्ण का ही आराधना करता है. One cannot obtain any result from demigods without getting sanction from the Supreme Lord. तो हमने देखा कि ये 7वें अध्याय में 20, 21, 22 ये 2-3 श्लोक में भगवान समझाते हैं कि कैसे देवताओं का जो पूजा है वो सबसे बुद्धिमान मार्ग नहीं है. तो भगवान उसमें समझाते हैं, जब देवता अपने उपासक को वरदान भी देते हैं, वो वरदान की भी शक्ति भगवान से ही आ रहा है, क्योंकि देवता भी भगवान के अंश हैं, उनको तो अलग सा शक्ति नहीं है, कृष्ण का ही शक्ति, कृष्ण के अनुमति से दूसरों को वरदान देते हैं. Therefore, a person with a broader outlook can see the ultimate authority in the Lord even for material benefits. तो इसलिए जो उदार हृदय है, जिसका बुद्धि बहुत बड़ा है, वो देख सकता है कि अल्टीमेटली सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, देवताओं का भी शक्ति भगवान से ही आ रहा है. इसलिए मुझे अगर भौतिक भी चाहिए तो मैं भगवान से ही मांगूंगा, और किसी के पास जाने की क्या जरूरत है. अंडर द सर्कमस्टेंस, वन विद अ ब्रॉडर आउटलुक, even with desire for material enjoyment or for liberation, should take to the worship of the Lord directly. तो इसलिए जिसका बुद्धि विशाल है, बड़ा है, ऐसे व्यक्ति को भगवान का आराधना डायरेक्टली करना चाहिए. अगर भौतिक इच्छा है या मोक्ष की कामना का इच्छा है, कुछ भी इच्छा है, कृष्ण का ही आराधना करना चाहिए. इसलिए कृष्ण ने ये गोवर्धन लीला किया. एक कारण है, कृष्ण व्रजवासियों को और व्रजवासियों के माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि अगर आपका भौतिक भी इच्छा है, अलग देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है. व्रजवासियों को बरसात चाहिए था, इसलिए वो इंद्र की पूजा कर रहे थे. भगवान बोले इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है, अब मेरा पूजा करो बस. एंड एवरीवन वेदर एन अकाम और सकाम और मोक्ष काम should worship the Lord with great expedience. तो इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, अगर आपको भौतिक इच्छा है, सकाम, या भौतिक इच्छा नहीं है, अकाम, या मोक्ष की कामना है, मोक्ष काम, हर एक व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी चाहिए, भक्ति करना चाहिए तीव्रता के साथ, विद ग्रेट एक्सपीडियंस, बहुत तीव्रता के साथ करना चाहिए. दिस इंप्लाइज that bhakti yoga may be perfectly administered without any mixture of karma and jnana. तो इसका मतलब है भक्ति योगा हर एक व्यक्ति पालन कर सकता है, कर्म और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है. इसलिए प्रभुपाद ने ये शब्द कॉइन किया इंग्लिश का, अनअलॉयड डिवोशन. अनअलॉयड का मतलब क्या है, जैसे मेटल बनाते हैं ना, धातु मेटल, कभी कभी मेटल 2-3 चीज मिश्रित करके एक मेटल बनाते हैं, पर अनअलॉयड का मतलब है ओरिजिनल, उसमें और कुछ मिक्सचर नहीं है. 24 कैरेट गोल्ड, मतलब उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, प्योर गोल्ड. तो वैसे ही अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उससे हमको जो भी हमारा इच्छा है, हर एक इच्छा पूरा होगा. As the unmixed sun ray is very forceful and is therefore called Tivra, similarly unmixed bhakti yoga of hearing, chanting, etc. may be performed by one and all regardless of inner motive. जैसे सूरज के किरण शुद्ध होता है और सूरज के किरण में शक्ति होता है, वो शक्ति को आप फोकस करेंगे. हम बचपन में करते थे, वो एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उसको फोकस करके कागज में डालोगे ना, एक सूरज का किरण वो कागज को जलाएगा. तो शक्ति है किरण में, बस फोकस करने की जरूरत है. वैसे ही फोकस्ड भक्ति, तीव्रता से हम भक्ति करेंगे. ये जो भक्ति का मार्ग है, श्रवण कीर्तन इत्यादि, वो फोकस के साथ हमारे सब अनर्थों को जला देगा.
तो इसलिए हमारे पास काम वासना भी है, भक्ति करेंगे फोकस के साथ जैसा ध्रुव महाराज ने किया, सब अनर्थ हमारे मिट जाएंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी का सुझाव है कि आपका कौन सा भी अवस्था है, काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। हर एक अवस्था में कृष्ण का आराधना करो तीव्रता से। हरे कृष्ण। तो हम टेक्स्ट 11 कल सुबह कंटिन्यू करेंगे।